नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप पेन टेस्टर हैं या फिर आप बग हंटर हैं तो ये वीडियो होने वाली काफ़ी खास, क्योंकि इसमें बात करने वाला हूँ मैं फायरफॉक्स के वो 8 एड ऑन जो बेसिकली आपको सिक्योर टेस्टिंग के दौरान काफ़ी यूज़ आने वाले। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। पहले एड ऑन के साथ में जो है वेब एनालाइजर, ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए बहुत डिटेल के अंदर कि उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको गूगल पे टाइप करना है बस वेब एनालाइजर फायरफॉक्स एड ऑन, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का जैसा कुछ नज़र आएगा आपको, और ये यहाँ पे टेक्नोलॉजीज जितनी भी है वो सारी आपको दिखा देगा। जैसे मैं यहाँ पे जाके कुछ साइट ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद जाके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये दिखा रहा होगा मुझे कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ कर रहा है। तो दिखा रहा है पीछे बैकएंड में अपाचे सर्वर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और जावा टेक्नोलॉजी पे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड है। जब भी किसी पेज पे क्लिक करूँगा तो ऊपर दिख रहा होगा आपको .jsp, मतलब कि ये जावा बेस एप्लीकेशन है। तो इसने बिल्कुल करेक्ट जो है गेस कर लिया। तो फर्स्ट नंबर पे वेब एनालाइजर, जो काफ़ी बार आपको वर्जन आइडेंटिफाई करने के भी काम आता है। को टेक्नोलॉजी का आपको स्पेसिफिक वर्जन आइडेंटिफाई करना है तो भी ये बता देता है आपको, तो काफ़ी अच्छा यूज़फुल टूल है। साथ में सेकंड वाला जो है वो है प्रॉक्सी। इसका काम क्या होता है बेसिकली, जब आप अपने बर्ब सूट के साथ में अपने फायरफॉक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो बार बार आपको प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाना पड़ता है। यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाने के बाद बार बार आपको प्रॉक्सी सर्च करना पड़ेगा एंड देन यहाँ जाके आपको सेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के हेडेक से बचने के लिए बहुत सारे पेन टेस्टर जो होते हैं इस एड ऑन का यूज़ करते हैं। जस्ट क्लिक पे सारे काम कर देता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जाना है, क्विक ऐड पे क्लिक करना है और आप अपना जाके यहाँ पे एक जो भी लोकेशन है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली प्रॉक्सी होता है, ये प्रॉक्सी के बीच में स्विच करने में आपको हेल्प करता है। हो सकता है कि आप मोर देन वन टूल्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक ज़ैप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, बर्ब सूट यूज़ कर रहे हैं, या कोई और अदर प्रॉक्सी टूल यूज़ कर रहे हैं। तो जस्ट भाई आपको क्लिक करके यहाँ पे सेट करना होता है ऑटोमेटिकली और यहाँ पे आ जाता है। तो ये एक अच्छा टूल है, काफ़ी हेल्पफुल टूल है जो बेसिकली प्रॉक्सी के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकंड जो दे रखा है वो है हैक टूल। भाई ये एक नेक्स्ट लेवल का टूल है, क्योंकि जब आप पेन टेस्टिंग करते हैं, बग हंटिंग कर रहे हैं आप, तो बहुत सारे टाइप के बग्स होते हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट पेलोड्स होते हैं। उसको याद कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि हर का अलग अलग लेवल के पेलोड पता हो आपको। तो क्या करना पड़ता है, बार बार आपको जाना पड़ता है, फिर आपको ढूंढना पड़ता है पेलोड और फिर निकालना पड़ता है। ये टास्क को बिल्कुल रिमूव कर देगा हैक टूल। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो दिख रहा होगा आपको, जैसे क्लिक करेंगे तो सारे रिवर्सल अगर आपको चाहिए तो ये कमांड दे रखा है। PHP का रिवर्सल चाहिए तो ये कमांड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, या फिर मान लो कि TTY स्पॉन शेल चाहिए आपको तो ये दे रखा है। उसके अलावा कुछ लिनक्स के यूजफुल कमांड्स हो गए आपके, पावर शेल चाहिए आपको तो ये कमांड्स दे रखे हैं, इनके पावर शेल कमांड्स। ऐसे करके LFI चाहिए, लोकल फाइल इंक्लूजन जिसे बोलते हैं अपन, तो LFI का ये पूरा कमांड दे रखा है। कॉपी करके पेस्ट करो वेबसाइट में, बग मिल जाएगा आपको। और भी पेलोड्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा नीचे जाके। भाई बहुत सारे, अपाचे के अलग है, माइस्क्यूएल के अलग है, विंडोज़ के अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिल जाती है, आपको वेराइटीज़ मिल जाती है। एक्सेस की बात करूँ अगर आपको एक्सेस, तो ये देखो ये सारे एक्सेस के पेलोड है आपके यहाँ पे। ठीक है ना। SQL की बात करूँ तो मैं SQL के मिल जाएंगे आपको। SQL इंजेक्शन बहुत टिपिकल होता है, जैसे आपको जानते हैं, डेटाबेस इनोमरेट करना है, बस कॉपी करो पेस्ट करो, बस दैट्स इट। आप पूछ करने की जरूरत नहीं। इवन ऐसा नहीं कि डेटाबेस इनोवेशन के दौरान काफ़ी सारे अलग अलग डेटाबेस की अलग अलग क्वेरी लैंग्वेज होती है। तो दिख रहा होगा आपको MS SQL, MySQL के लिए ये कर सकते हैं यूज़, और Oracle के लिए आप ये कर सकते हैं। और Oracle सेकंड मेथड दे रखा है, और पोस्टग्रेस के लिए अलग दे रखा है। ऐसे करके सारे पेलोड आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये एक बहुत लाजवाब टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इवन एनकोडिंग डिकोडिंग जो है पेलोड की, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो हम बाईपास करने के लिए लेते हैं फायरवॉल वगैरह को। तो ये एक बहुत अच्छा, काफ़ी हेल्पफुल आपको प्लगइन मिल जाएगा। सेकंड जो है टेम्पर डेटा, ये बेसिकली तब काम आता है जब आप किसी भी एप्लीकेशन को बर्ब सूट के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, या फिर आपको कुछ पैरामीटर को टेम्पर करना हो। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये जो टेम्पर डेटा दे रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट, जैसा क्लिक करोगे आप तो इस पेज पे सारे पैरामीटर्स आपके सामने आ जाएंगे। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके जब मैं क्लिक करूँगा तो इस पेज पे आने वाले सारे पैरामीटर मेरे को यहाँ पे नजर आ जाते हैं, और यहाँ जाके मैं इसको टेम्पर डेटा करना शुरू कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये टेम्परिंग के लिए काम आता है। अगर कोई ऐसा पैरामीटर पास हो रहा है आपके ब्राउजर से जो आपको दिख नहीं रहा है, मतलब विजिबल ना हो, हिडन फॉर्म में, जैसे बहुत बार डेवलपर्स होते हैं वो प्राइस को हाइड कर देते हैं हिडन पैरामीटर में, तो उस चीज़ को भी आप इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेम्पर डेटा एक वन ऑफ द बेस्ट टूल मैं रिकमेंड करता हूँ। साथ में यूज़र एजेंट स्विचर, कई बार क्या होता है कि आपको आपकी एक्टिविटीज़ देखते हुए फायरवॉल जो है ब्लॉक कर देता है, तो उस कंडीशन में आपको स्विच करना होता है एजेंट्स को, अलग अलग एजेंट्स को। तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है, दिख रहा होगा कितने सारे आपके पास एजेंट्स हैं। तो अगर मान लो आपने बोला कि मुझे अभी दिखाना है कि मैं विंडोज़ के थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो क्लिक करोगे तो विंडोज़ के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगा, लिखा आएगा यूज़र एजेंट। ये रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के हेडर में आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे लिखा था एजेंट। तो एजेंट के अंदर अगर आपने डाल दिया ये
विंडोज़, तो यहाँ पे विंडोज़ ही दिखाएगा। अगर आपने डाल दिया यहाँ पे मैक, तो अगले बंदे को क्या लगेगा, जो रिसीवर है या फिर जो सर्वर, उसको लगेगा कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कोई यूज़र मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यूज़र एजेंट स्विचर बहुत हेल्पफुल होता है जब आप पेन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, कहीं आपको बाईपास करना होता है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है वो कुकीज़ एडिटर, भाई दिख रहा होगा आपको सामने यहाँ पे। जब भी आप किसी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, यहाँ पे जाने के बाद जैसे लेट्स सपोज कि मैंने ये मैंने अभी इसका ऑन कर रखा है, टेम्पर डेटा ऑन कर रखा है, इसलिए हर रिक्वेस्ट को ये टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है। ये सेम बर्बसूट और ज़ैप प्रॉक्सी की तरह काम करता है गाइस। अगर आप कुछ भी डेटा टेम्पर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं स्टॉप करता हूँ इसको ताकि मैं लॉगिन पेज को ओपन कर सकूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने एडमिन डाला, ठीक है। अब यहाँ पे डालने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टेम्पर डेटा जो है मैंने दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ऑन करा, तो जब मैं एडमिन डाल रहा हूँ, अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे बर्बसूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली टेम्पर डेटा की हेल्प से भी ये काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो दिख रहा होगा ये रिक्वेस्ट आ गया मेरे पास। तो रिक्वेस्ट बॉडी में क्या हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये चीज़ एडमिन, पासवर्ड एडमिन और सबमिट। तो बेसिकली ये सारे पैरामीटर को आपके सामने डिस्प्ले कर देता है, जो कि फायरफॉक्स और ज़ैप प्रॉक्सी करता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल एड ऑन है। अगर कई बार कोई एप्लीकेशन मेरे बर्बसूट को या फिर मान लो मेरे ज़ैप प्रॉक्सी को सपोर्ट नहीं करता और मुझे यूज़ नहीं करना है, तो उस कंडीशन में इस प्लगइन का यूज़ करके मैं वो सारे काम कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको भी स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो टोकन आ गया मेरे सामने। तो ये जो टोकन है आपके लिए ईजी रहता है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से डायरेक्टली आप कुकीज़ वगैरह की जो वैल्यू है निकाल सकते हो। सो करने का ऑल्टरनेटिव मेथड और है इंस्पेक्ट में जाके आप डायरेक्टली आप जाओ तो स्टोरेज में आके मिल जाएगा आपको यही चीज़। पर आपने बोला कि यार भाई मुझे यहाँ नहीं जाना, कोई लफड़ा नहीं चाहिए, मुझे एंटर नहीं करना, मैं सीधे यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ और मॉडिफाई भी यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ। सेशन हाईजैकिंग अटैक जो है ना वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं आपको टैम मेल, जो फ्रीक्वेंटली आपके यूज़ आता है जब आप वेबसाइट पे जा रहे हो, अकाउंट बनाना है, तो बार बार अपना पर्सनल मेल आईडी यूज़ करना सही नहीं होता, रिकमेंडेड नहीं होता। कितनी जगह बनाओगे, तो उस कंडीशन में आप टैम्प मेल का यूज़ कर सकते हो। ये दिख रहा होगा आपको साइड में टैम्प मेल ऐड कर रखा है और ऑटोमेटिकली मुझे ये मेल आईडी मिल गया। अब जब मैं क्लिक करूँगा इसको, और अगर मैं ये QR कोड हो गया इसका, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, और अब मैं जहाँ पे भी साइन अप करूँगा तो मुझे इनबॉक्स के अंदर नजर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ जाके इसका इनबॉक्स ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कितना इजी हो गया, मतलब कि आपको बार बार जीमेल आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अकाउंट बनाने के लिए। टैब मेल का यूज़ करो, वन ऑफ द बेस्ट है। साथ में लास्ट जो ऑन रहेगा वो रहेगा आपका बिल्ड विथ बेसिकली करता क्या है, जब भी आपको टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लिंक्स यूज़ करते हैं, रेफरेंस लिंक यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या करता है ये उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। तो कैसे देता है दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। जैसे यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया बिल्ड विथ को, और यहाँ पे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्ड विथ मेरा ये रहा। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रखा है, तो गिटहब मैंने यूज़ करा है, अपाचे मैंने यूज़ कर रखा है। तो बेसिकली उनकी रेफरेंस लिंक मिल गए मुझे, ठीक है ना। तो मैं वहाँ जाके बेसिकली उसके बारे में और जानकारी ले सकता हूँ, उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो इस एप्लीकेशन में यूज़ करा गया है। तो ये 8 जो प्लगइन है ये मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं यूज़। पेन टेस्टिंग के दौरान बहुत यूज़फुल रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि क्या ये प्लगइन्स हेल्पफुल है। और अगर आपको चाहिए तो अपन भाई इस प्लगइन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दो जिसमें कैसे यूटिलाइज करते हैं पेन टेस्टिंग के दौरान, वो हमें जानना है। तो प्लगइन का नाम लिख दो, जितने प्लगइन के नाम लिखोगे उन पर वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। और अगर 1-to-1 कोर्स करना है, फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं। कल आने वाला है पॉडकास्ट हमारा लिनक्स ड्रॉइड के साथ में, तो प्लीज़ देखना ना भूले हैकर व्लॉग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लेना। सो बहुत सारे हैकर्स के हम लोग पॉडकास्ट लेने वाले। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।